सतनाम। तनु वाखे गुरु साहिब जियो। हम अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिख बिख खाय। माया मोह परम पे भूले। सुत दारा सो प्रीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुन्यो गुर संगत। तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास। राखो शरणाई। नाहौ जति सती नहीं पड़या। मूर्ख मुगदा जन्म भया। परनवत नानक तिनकी शरणा। जिन तो नाही विसरया। दंडौत बंदन अनेक बार। सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ। परम सम्मान योग साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अमृत वेले तो इस पावन पवित्र सतगुरु दे अस्थान ते हजूर दे बख्शे हुए गुरमंत्र नितनेम सतगुरां दी अमृत बाणी दे जाप और हुणे ही आशा की वार दा कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है। पिछले दो रात्रि दे दीवाना विच सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कृपा कर जिन्नी को मत सुमत बख्शी उस अनुसार हजूर दे अमृत बचना नू आधार बना के गुरमत विचार दी प्रारंभता कीती है।
रात दे दीवान विच भी अर्ज कीती सी कि परम पिता परमेश्वर वाहिगुरु उस लई भगती करन वाला अपने अंदर दे भाव प्रेम बनांदा है ते जिहो जिहा उसदा भाव बनदा है उस ढंग नाल ही उस अकाल पुरख वाहिगुरु नूं ओ पुकारदा है। किते बच्चा बन के परमेश्वर नूं मां बाप कह के पुकारदा है भगत, किते एक इस्त्री दे रूप विच परमेश्वर नूं पति रूप विच पुकारदा है, किते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच भगत परमात्मा नूं मित्र यार ते सज्जन शब्दां नाल पुकारदा है, ते गुरु ग्रंथ साहिब दी पवित्र गुरबाणी विच किते चाकर बन के जां गुलाम बन के जग्यासू उस परम पिता परमेश्वर दे सामने फरियाद करदा है। ये रात आपां कीती सी विचार, आओ इस लड़ी नूं इस सुबह दे दीवान विच आपां अगां विचार सकीए। आप जितने गुरु चरनां विच हाजिर हो, आप जी बख्शो आसीस, प्यार अदब दे नाल गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो और उच्चारण करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो विचार अधीन तुक है उसका पाठ इस प्रकार है। धन धन भाग तिना भगत जना, जो हर नामा हर मुख कहते आ। रात अर्ज कीती सी परमात्मा दे दर दे उपर केवल इंसान दे अंदर दी भावना प्रेमा भगती ही चलदी है। जेकर कोई सोचे कि परमात्मा जिवें असी दुनियावी चीज़ां खरीदने हां, एक बारी किसी ने खरीद ली ते उस तो बाद ओदी संतान दा हक होवेगा। परमात्मा दे घर विच ऐसी खेड कदाचित नहीं। उदाहरण दे तौर ते एक इंसान जिमीदारा किरसानी करने वाला जमीन खरीददा है, अपने जिउंदे जी जमीन उस दे नाम ते बोलदी, पर उस दी मौत तो बाद उस दी जमीन दा वारस कुदरती तौर ते ओदा पुत्र ओदी संतान ओदे बच्चे बन जांदे। मान लो कोई इंसान दुकान खरीददा है ते कुदरती तौर ते आउण वाली संतान पुत पोते पड़पोते ओदे वारस होणगे। सच एवे कि परमात्मा इसे तरह की वसीयत नहीं, क्योंकि परमात्मा जमीन की तरह दुकान की तरह ਜਾਂ पशुओं की तरह ज़र खरीदी कोई वस्तु नहीं। सच एवे कि जे एक दादा परमात्मा की भगती करदा है, मत समझे कि पोता मेरे कोल अपने आप भगती आ जानी है। परमात्मा किसी दे बाप दा नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं परमात्मा तो केवल भावना दा है। भगत रविदास साहिब जी की एक तुक है कि आपन बापै ना ही किसी को। गुरु ग्रंथ साहिब किसे दे अपने बाप दा खरीदिया होया परमात्मा नहीं। आपन बापै ना ही किसी को भावन को, हर राजा भावन दर ते भावना। जिस तरह किसी दी भावना है, परमात्मा ता केवल प्रेमा भगती वाले भावना वालियां दा है। थोड़ा जा होर इस संबंधी अर्ज कर देवां कि देखो जिहो जी किसी दी भावना बनती है, परमात्मा ओहो जी बख्शिश कर दिंदा है भगत। पर सब तो ज्यादा ओदे घर अंदर जो भावना चलती है वह है प्रेमा भगती। भगती खुश्क नहीं, हठ नहीं, धक्का नहीं। सच एवे कि केवल अंदरों प्रेम नाल भेज के जदों भगत पुकारदा है ते परमात्मा दे दर ते ओदी फरियाद सुनी जाती है। कल अर्ज कीती सी
कि कुछ उदाहरण गुरु ग्रंथ साहिब विच महाराज जी ने दित्तियां कि परमात्मा की भगती किवें कीती जाए। फिर अगे असी इस तुक नूं अज पूरा पढ़ांगे कि जबान तो भगत परमात्मा नूं कहिंदा है। कल सी कुछ रिश्ते संसारी, पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करदिआं देखो सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी के नाम ते अस्थान है। गुरु तेग बहादुर साहिब की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी के 15 रागां विच दर्ज है। हजूर दे 57 श्लोक ने ते 59 गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जी के शब्द ने ते 59 दे 59 जेड़े शब्द ने उन्हां विच हर शब्द दियां पहलियां तुकां ही रहाओ दियां तुकां। 59 शब्दां दियां पहलियां तुकां ही रहाओ दियां तुकां ने। गुरु तेग बहादुर महाराज सब तो ज्यादा उन्हां दी बाणी विच मन नूं साधन ते जोर देंदे। मन नूं मुखातब करके उत्तम पुरख विच बाणी ज्यादा उचारण कीती है। भावां के महाराज जी दा पहला शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच त्यागण दा है ते गुरु ग्रंथ साहिब विच सब तो अखीर वाला जो श्लोक है वो पकड़न दा है। दास कई बारी अर्ज करदा है कि पहला शब्द है त्याग दा ते अंत वाला श्लोक है ग्रहण करन दा। पहला त्याग संसार दा नहीं, पहला त्याग पुत्रां धीआं दा कारोबार दा नहीं। सब तो पहला यह कहा भलिया तू घर ना त्याग, तू भोजन ना त्याग, तू मित्र सज्जन ना त्याग। जे असली त्यागी बनना चाहना ते अपने अंदर दी वासना नूं त्याग दे। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब का पहला वचन है कि साधो मन का मान त्यागो। पहला शब्द ही एवे गुरु ग्रंथ साहिब दे गौड़ी राग विच कि अंदर दे अहंकार नूं त्याग दे, क्योंकि अहंकार ही एक दीवार है जिहड़ा परमात्मा नाल सानू अभेद नहीं होण दिंदा पिया। साधो मन का मान त्यागो ते दूसरा काम होर कर काम क्रोध संगत दुर्जन की। भैड़े बंदियां दी संगत ते काम ते क्रोध, क्योंकि सब तो ज्यादा बंदे दे अंदर दा जे नुकसान करदे ने काम ते क्रोध दो बिरतियां ही करदियां। गुरु ग्रंथ साहिब दे तां बचन ने कि जिवें सुहागा पा दिओ सोने च ते सोना ढल जांदा है, ते जिस शरीर विच काम ते क्रोध टिक जाण सच वे इन्हां वासनावां नाल बंदे दा अंदर गल जांदा है। काम क्रोध काया को गल है, जो कंचन सुहागा टल है। गुरु तेग बहादुर साहब ने पहला वचन क्या साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐनिस पागो। अखीर वाला उन्हां दा श्लोक पढ़ो, वो पकड़न संबंधी है, त्यागन संबंधी नहीं। राम नाम उर मैं गयो, हुण त्यागो ते गयो दो शब्द ने। त्यागन दा अर्थ है छड्ड देना ते गए दा अर्थ है घुट के पकड़ लेना। कहंदे ने तू मान नू अहंकार नू त्याग दे। बस एक गल अंतली चेते रखी कि अपने हिरदे विच प्रभु दे नाम नू घुट के पकड़ लै ते तेनू कोई दुख ते मुसीबत नहीं व्यापेगी। राम नाम उर मैं गयो जाकै सामने कोए, जे सिमरत संकट मिटै दर्श तुहारो होए। देखो उस विच श्लोकां विच एक महाराज जी ने तरीका दस्या भगती करन दा, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब आप दिन रात उस मालिक की याद भी जुड़े। ते जे असी इतिहास तो बिना दशमेश पिता जी के बचन पढ़ने खां, हजूर दा बचित्र नाटक कि तात मात मुर अलख आराधा बहुविध जोग साधना साधा, उत्ते शब्द तात मात माता पिता दा है। ते कहन लगे उन्हां परमात्मा दी इन्नी भगती कीती, इन्नी सिमरन कीता कि परिपूर्ण परमात्मा उन्हां दी भगती दे उपर अत दे प्रसन्न हो गए। देखो उन्हां दी भगती हजूर ने भी अपनी रचना च किया, पर महाराज किवें भगती करिए। कल अर्ज रात की सी कुछ रिश्ते ने, उत्थे हजूर ने एक चार पाए जानवर की उदाहरण दी। कहने जे परमात्मा की भगती करनी है तो इस तरह सावधान एकाग्र चीत होके कर कि जिवें एक सवान एक कुकर अपने मालिक दे दर ते बैठा रहिंदा है, वो भुखा प्राण तां त्याग देगा
पर सच एवे मालक दे दरवाजे तो बिना किसी होर दे दरवाजे ते नहीं जाता। सच एवे अनन भगत है ही हो। महाराज जी दे अमृत बचन ने कि स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। स्वामी दा अर्थ मालक, गृह दा अर्थ घर, स्वान दा अर्थ है कूकर। कि जिवें एक कुत्ता मालक दे दर ते रोज बैठदा है पर कदी मालक दा दरवाजा छड़दा नहीं। स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। नानक ए बिद हर भजो एक मन होए एक चित। इहदा मतलब कि जे उदाहरण कुत्ते दी दिती गई, इनू थोड़ा जिहा भावना नाल समझियो। मैं गुरु ग्रंथ साहिब विच 5-4 प्रमाण इस संबंधी अर्ज करने ने कि भगती करने वाले दी एक बिरती ऐसी भी है। हालांकि गुरु साहिब दी अमृत बाणी विच बेअंत शब्द कूकर नाल संबंधित मिलते, लालच संबंधी भी ने, पर इत्थे ने वफादारी संबंधी। महाराज कहते ने इस तरह भगती कर एक मन एक चित हो के। हुण कुत्ते कोल एक मन एक चित एकाग्रता है, क्योंकि महाराज जी ने उदाहरण दी। सच है भावें वो 4 पाया एक जानवर है, असी टेढ़ी मेढ़ी जोन नूं मिठांगे, पर हकीकत एवे ओदे अंदर भी अपने मालक दे प्रति सुचेतता, अपने मालक दे प्रति एकाग्रता, अपने मालक दे प्रति अत दी वफादारी भरी हुई है। महाराज कहते हैं इस तरह परमात्मा दी भगती का इसे तरह पढ़ने हैं। कबीर साहब ने भी इस भगती का जिक्र किया। उन्हां दे 2 अमृत बोल ने। एक तां बचन है खम कूकर तेरे दरबार। इहदा मतलब इस तरह भगत भगती करदा है। भगत कह रहे हैं मैं तेरे दर दा कूकर खां। गुरु तेग बहादुर कह रहे हैं इस तरह भज, इस तरह जप। महाराज कहते हैं खम कूकर तेरे दरबार भौंकै आगे बदन पसार। बदन पसार दा अर्थ है अपने शरीर नूं मालक दे दरवाजे विच लटा के असी तेरे दर दे उपर भौंकने पे। दा मतलब भगती कर रहे हैं। थोड़ा जा होर इनू बाणी च ये मत कोई समझे भी शायद सवेरे सवेरे उदाहरण कूकर वाली ले ली, पर मेरी एक बेनती है कि गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच महाराज जी ने जो कुछ समझाया है वो साडे आत्मिक जीवन नूं कमाण वास्ते है। सतगुरु ने कहा कि ये बिद भजो। कबीर साहब ने बचन किया कि असी भौंकने आ भौंकै आगे बदन पसार। आ एक गुरु नानक साहब का अमृत शब्द है। ਉਹਦੇ अखीर ते 2 तुकां ने तो तुहानूं सब नूं चेते ने। एते कूकर खौं बेगाना। भावें सरलेख दिता शब्द हज़ारियां दे गुटकियां विच आम तौर ते, पर आप जी नूं ये जानकारी है कि गुरु ग्रंथ साहिब विच शब्द हज़ारे नाम की कोई बाणी नहीं, कोई सरलेख नहीं। उंज हज़ारे दे अर्थ की ने? भावें कई विद्वानां ने यह भी कह दिता हज़ारे का अर्थ है इन्हां शब्दां नूं कोई पढ़े ते हज़ारां शब्दां दा फल है। नहीं, दरअसल भाई कान सिंह नाभा लिखते ने जो हज़ारे शब्द है ये सैकड़े हज़ार की गिनती विच नहीं। एक शब्द है खिजर। खिजर का अर्थ हुंदा विछोड़ा। वो अमृत शब्द जिन्हां विचों अपने प्यारे दे विछोड़े की पीड़ की चीज़ प्रगट हुंदी। यही कारण असीं पढ़ने मन लोचन बारे। एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता, मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई। ठीक मेरी एक बेनती, खजारे का अर्थ है खिजर, खिजर का अर्थ है विछोड़ा। जिन्हां शब्दां विचों वाहिगुरू दे विछोड़े की चीज उठे उहदे लई शब्द हज़ारे वरते। ठीक देखो उत्थे महाराज जी की एक तुक है एते कूकर हौं बेगाना भौंका इस तन ताई। हम कूकर तेरे दरबार भौंकै आगे बदन पसार। मैं फिर थोड़ा जा दोहरा लिया रहा हूं। स्वामी को गृह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित। नानक ए बिदखार भजो एक मन होए एक चित। इत्थे महाराज जी ने कहा एते कूकर। एते बहुवचन है। कहने इत्थे कितने कूकर ने, किन्ने कुत्ते ने। हाँ बेगाना, पर मैं तां ओपरा जा इन्हां दे विच फस गया। अगली तो के भौंका इस तन ताई। तन ताई इत्थे ताई दा अर्थ है लई। भौंका इस तन ताई मैं अपने तन नूं बचाण लई भौंकना पिया वा। मालक मैं तेरी वफादारी नहीं करदा पिया। सच एवे कि जितना भी मैं भौंकना पुकारना
मैं तो सिर्फ अपने तन नूं बचाउण लई पुकारना। इत्थे एक सवाल भी, बेगाने कूकर किहड़े? गुरु साहब ने कहा इत्ते कूकर हों बेगाना, मैं इन्हां विच ओपरा जावां, बाकी कूकर कौन ने? सच एवे नूं थोड़ा जिहा बरीकी नाल देखिए। टीकाकार एक अर्थ करदे ने इहदा, कहंदे ने मान लो कि एक घर दा कोई कूकर, कोई कुत्ता महल्ले दी किसे दूजी गली विच चला जाए जां पिंड दे जूदे पासे चला जाए, ओपरी थां ते चला जाए, ते उस पिंड दे महल्ले दे जितने कूकर ने वो इकट्ठे हो के उन्होंने देख के भौंकदे ने। वो इकल्ला बेगाना ओपरा विच आ गया। भौंकण वाले अनेकां ने, हुण वो अगों भौंक के अपना जवाब तां दिंदा है। याद रखो वो किसी दे घर दी रखवाली नहीं कर रहा, उहदे भौंकण दा मतलब इन्ना कि मैं अपने तन नूं बचा लवां। इहदे विच एक निमरता भरिया उपदेश है। कहंदे ने हे प्रभु, जे असी सिमरन करने आ, तेरे ते एहसान नहीं कर रहे, तेरे ते कोई वफादारी नहीं कर रहे। सच एवे जे एक कुत्ता बेगाने कुत्तियां विच फस जाए, अपने तन नूं बचाउण लई भौंकदा है, पता नहीं विषय वासनावां दे किन्ने कूकर पिछे लगे ने। असी भगती करने आ केवल अपने तन नूं बचाउण वास्ते कि साडा बचाव हो सके। इत्ते कूकर खौं बेगाना, भौंका इस तन ताई, भगतहीन नानक जे होएगा तां खसमै नाओ ना जाई। आ दूसरी इहदे च गल होर प्रगट हो गई। उंज जे देखो आप रोज दी विचार श्रवण करन वाले हो, धन गुरु ग्रंथ साहिब दा एको ओंकार पहला शब्द है ना। सच एवे सारी जिंदगी बंदा ला ले, एक ओंकार दी व्याख्या ही नहीं हो सकती। ये सच है। किन्ना को बंदे कोल यतन होवेगा। हालांकि जपजी साहिब दी बाणी विच सारी एक ओंकार दी ही गल है, पर गुरुदेव वार वार एक ओंकार दी गल करदियां होया नाल नाल कही जांदे ने, नहीं परमात्मा जिन्ना कुछ तेरे बारे मैं बोलिया, मैं लिखिया, तू इस तो भी अगे तू असीम है। जिवें असीं जपजी साहिब च पढ़ने, जे खौ जाना, एक ओंकार नूं क्या, जे खौ जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाई, गुरा एक दे बुझाई, सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। एक ओंकार नूं बोलदियां क्या कथना कथी ना आवे टोट, कत कत कथी कोटि कोट कोट। महाराज जी की बाणी विच अंत ना सिफती, कह ना अंत। हुण ओहदे विच मालक दा कोई अंत हो सकदा? सा लाही सा लाहे एती सुरत ना पाईया नदियां अतै वाह। जिवें नदियां ते नाले सच एवे समुंदर विच समा सकदे ने, समुंदर दा अंत नहीं, उस बेअंत परमात्मा दा अंत नहीं उहदे विच समाया जा सकदा है। अमुल वाली पौड़ी पढ़ने, उहदे अखीर ते पढ़ो, ये आखें ईश्वर, आखें सिद्ध, आखें केते कीते बुद्ध, आखें दानव, आखें देव, आखें सुर नर मुनजन सेव, केते आखें आखण पाहें। तिन्ना कालां दा जिक्र कीता। केते आखें आखण पाहें, केते कह कह उठ उठ जाहें, एते कीते जिन्हें अज तक कथा वाले कीर्तन वाले जिन्ने भी वख वख धर्मां विच सिफतां वाले पैदा हो गए ने, जे इन्ने परमात्मा होर पैदा करदा है ते एक जबान विच कहण ते तां भी एक ओंकार दा अंत नहीं पाया जा सकदा। केते आखें आखण पाहें, केते कह कह उठ उठ जाहें, एते कीते होर करें तां आख न सकें कई के। सिर्फ मेरी एक बेनती है कि बाणी दा हर बचन साडे लई बड़ी गहराई रखदा है, पर यह बंदे ने देखना है कि बाणी सौ के पढ़नी है कि जाग के पढ़नी है। आप जी ये कहोगे भी बाणी तो जाग के पढ़ी जाती, नहीं प्यारिओ, कई बारी शरीर बाहर मुखी जागदा हुंदा है, इंद्रे भी सुते हुंदे ने। इन्ना बंदा सुता हुंदा है कि जपजी साहब जबानी पढ़दा होया सोचदा सुनिया दियां 4 पौड़ियां पूरियां पढ़ियां ने कि नहीं, मन्ने वालियां पूरियां हो गई सन कि नहीं, असंख वाली जप वाली पढ़ रहा सा कि असंख मूर्ख अंध घोर वाली पढ़ लिया सा। सच एवे बंदा पढ़ी जा रहा है, सुत्तियां पढ़दा पे, जदों कोई जाग के पढ़दा है ना, सच एवे एक एक तुक उस बंदे नूं रोक लैंदी है। फिर जिहड़ी मैं अर्ज कर लगा, इत्ते कूकर खौं बेगाना, भौंका इस तन ताई, यह भी एक भगती है। महाराज कहते हैं भगतहीन नानक जे खोएगा। जे मेरे मालिक मैं भगती तो सखना वा,
पर घट्टो घट इन्ना तां नाम मेरे नाल जुड़ गया तेरा कि मैं तेरे दर दा कुकर खां। समझियो कि मैं तेरे दर दा कुत्ता वां, मेरे कोल वफादारी नहीं, पर तू अपने खसम पुणे की लाज जरूर रखेगा। इनू महाराज जी ने बाणी विच भी कहा कि प्रभ जीओ खसमाना कर प्यारे। खसमाना का अर्थ यही है कि मैं नलैक हो सकना, पर तू मेरा मालक है, तू मेरी पत जरूर टकेगा। बेनती है कि गुरु साहब ने बाणी विच भगती का एक तरीका यह भी दसिया। कबीर साहब ने भौंका आ गया बदन पसार, उन्हों का शब्द पढ़दे सलोक एक होर है। उन्होंने तो केवल कूकर नहीं, इथों तक अपने लिए एक नाम भी रख लिया कि कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो नाव, गले खमावरे जेवरी जे खिंचे तह जाओ। इथों तक तेरे हुक्म दी जंजीर मेरे गले च संगली पई है, जिधर खिंचेगा मैं उधर चला जाऊंगा। एक उदाहरण है तो फारसी, वैसे कीर्तन इत्थे हुंदा, मैनूं पता कीर्तनी वो पवित्र बचन पढ़ते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह की सिफत विच भाई नंद लाल साहब जी का गंजनामा, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, शब्द फारसी दे ने। उहदे विच भाई साहब की भगती जदों देखी, सच एवे विद्वान ने उन्हां वर्गा विद्वान भी कोई नहीं। उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर अरबी ते फारसी का बोलबाला है। कुरान दियां आयतां दी चर्चा अक्सर राजियां दे बादशाह दे दरबार विच हुंदी। पूरे दे पूरे हिंदुस्तान विच, पूरे दे पूरे हिंदुस्तान दे विद्वान इकट्ठे कीते, पर सच एवे कुरान दी आयत दे अर्थ जो भाई नंद लाल साहब कर गए वो किसी मुसलमान विद्वान तो भी ना होए कीते उन्होंने। पर जदों उन्हां कुरान दे अर्थ कीते, उन्हां दी विद्वता ही उन्हां लई जानलेवा साबित हो गई। उन्हां उत्ते शिकंजा कशना शुरू कर दिता कि काफरां विच इन्ना विद्वान नहीं चाहिए। दास ने एक बार अर्ज की सी कि भाई नंद लाल साहब उन्हां दी जिंदगी विच पलटा उन्हां दे घर वाली दी संगत तो होया है, क्योंकि जिस घर विच भाई नंद लाल साहब का विआह होया वो परिवार सी सिखां दा। भाई नंद लाल साहब जब इन्हां दे बजुर्ग जिहड़े सन, पिता का नाम सी भाई छज्जू राम। थोड़ी जी मैं बरीफ जी उन्हां दी हिस्ट्री जरूर कहांगा, क्योंकि भाई साहब नूं पढ़ देता अज, क्योंकि फारसी जबान साडी बोल चाल च नहीं रही। हालांकि भाई नंद लाल साहब दीयां गज़लां, उन्हां दा जिंदगी नामा, ते कई बारी मैं कहना कि जे किसी ने गुरु गोबिंद सिंह नूं रोम रोम तो मुहब्बत करनी है, वो भाई नंद लाल साहब की रचना जरूर पढ़े। भावें चलो फारसी नहीं पढ़ी जाती, वो तर्जमे मिल जाते। कमाल दे उन्हां दे बोल, उन्हां दी रचना विच कुछ बचन हजूर दे कहन तो पहला, जदों बच्चे सन, पिता का नाम है छज्जू राम। असल च परिवार वैष्णव साधां दा पैरोकार सी, उन्हां नूं मनदा सी। भाई नंद लाल साहब दे गले विच वैष्णव साध कंठी पाण वास्ते आए, क्योंकि उन्हां दा चिन्ह है। जदों कंठी पान लगे तो इन्हां ने बाल उम्र विच उस वैष्णव साधु का हाथ पकड़ के कहा, ते पिता नूं मुखातब करके क्या, पिता जी कंठी मैं जरूर पावांगा, पर मेरे गले विच ओ कंठी पायो जिहड़ी शरीर छड्डण तो बाद भी मेरी आत्मा दे नाल चले। गल ओ जंजू वाली सी। कहंदे ने ओ साधु इन्ना सियाणा सी, उन्हें हाथ पिछे कर लिया। भाई नंद लाल साहब के पिताजी ने कहा कि तुसी कंठी पाओ। उस साधु ने कहा नहीं, वक्त आवेगा मेरे कोलो कंठी नहीं, पर जेड़ी एदे अंदर प्यास ते जग्यासा है, एदी आत्मा नूं कंठी पाण वाला जिंदगी में जरूर मिलेगा। भाई साहब विद्वान ने जदों इन्हां दा विआह होया ते जिस घर विच विआह होया वो सन सिख, क्योंकि उदों हिंदू परिवारां विचों सिख निकलदे सन। उस वक्त कहंदे ने वो बीबी भागां वाली मापियां दी सुचज्जी सुगड़ धी जदों इस घर च नूंह बन के आई, उन्हें भाई नंद लाल साहब नूं पहले दिन गल कही परिवार विच, कहंदी है जो हुक्म करोगे परिवार दा हर काम एक नूंह बन के करांगी, पर एक मेरी तुहाडे चरनां च बेनती है कि मैं पिता दे घर विच जपजी साहब सुखमनी साहब दा पाठ कर रही हां, अमृत वेले मैनू बाणी पढ़न तो कोई रोकियो ना, मैं पाठ कर सकां।
भाई नंद लाल साहब शायर सन, शायरी उदों भी करते ते अगों उन्होंने उत्तर दिता, कहन लगे तुसी पढ़ोगे पर असी सुन तां सकने आ ना। वेखो बीबी ने सवेरे पाठ करना, भाई नंद लाल साहब ने सुनना। जदों जपजी साहब सुखमनी साहब का पाठ सुनदिया अंदर इन्ना कु असर होया, कहन लगे जिसने बाणी उचारण की ओदे दर ते ले जाओ। भाई नंद लाल साहब अपने घर तो मुल्तान तो पहला श्री हरमंदर साहब मत्था टेकन आए। एक बारी हजूर दे दर्शन गुरु गोबिंद सिंह दे आनंदपुर भी किए। मैं फिर विषय विच रहा, जिस वक्त उन्हां दे विरोध विच यह कहा गया भी जां इस्लाम कबूल करे जां इहदा सिर कलम कर दिओ, उस दिन ध्यान गया मना तेनू रखण वाला कौन है। सारे राजे औरंगजेब दे अधीन ने, जागीरदार औरंगजेब दे अधीन ने, तेनू इस हिंदुस्तान विच कोई थां दे सकदा है? हाँ, नजर गई लीले दे शाह सवार धन गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां च। कहन लगे जिस दे बाप ने तिलक ते जंजू रख लिया सी सीस दे के, अज मैनू भी जेकर कोई रख सकता है तो केवल गुरु गोबिंद सिंह ही रख सकता है। वह हजूर दे दर ते आए। मैं आना है कि भगती दा भावना कैसी बने। मना कदी एक कुकर वाली बिरती लैके भी मालिक दी वफादारी कर। वह हजूर दे दरबार विच आए। उन्होंने फारसी विच नज़मां लिखियां, गज़लां लिखियां, शेर लिखे, पर एक उन्हां धन गुरु गोबिंद सिंह दी सिवच उन्हों गंजनामा शब्द वरत्या जाता है, वह उचारण किया। हुण देखो शब्द अक्सर कीर्तनीय गुरसिख पढ़ते, जे किते वक्त मिलिया तो मेरी इच्छा है मैं उस सारी बाणी की कथा विस्तार सहित की जाए, क्योंकि पढ़ देने तो संगत नूं सिर्फ इन्ना कुछ समझ पैंदा गुरु गोबिंद सिंह, बाकी अर्थां दा पता नहीं। नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह, क्योंकि उत्थे गुरु गोबिंद सिंह शब्द नहीं। जे कोई कीर्तन करदे गुरु गोबिंद सिंह पढ़दा, वो सुचेत रखे कि उत्थे गुर शब्द है, गुरु नहीं। गुरु गोबिंद सिंह संगत नूं पता है, बाकी जेड़े नाल गुण दसे उन्हां दा नहीं पता। सिर्फ दो चार मैं शेर कहांगा हजूर दे बारे। वो कहंदे ने नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। नासरो मंसूर दा अर्थ है कि गुरु गोबिंद सिंह होरना दे मददगार ने। नासरो मंसूर होरना दी मदद करने वाले गुरु गोबिंद सिंह। इस दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, एदा अर्थ है कि गुरु गोबिंद सिंह दी मदद करने वाला अकाल पुरख वाहिगुरू है। अगलियां 17 ने हकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह। एक शब्द है गंज, दूजा शब्द है फारसी दा गंजूर। वैसे गंज दा अर्थ ढेर भी हुंदा है ते गंज दा अर्थ याद रखियो खजाना भी हुंदा है। इको एक सिख धर्म है। चेते रखियो रुपईया दे खजानियां नूं तां लोकां गंज कहा। सच एवे कि सिखां विच जिथे गुरु ने सीस लाया उस थां नूं भी सिखां ने सीस गंज कहा है। उत्थे शब्द गंज शब्द वरते, सीस गंज। आ तकरीबन गुरु तेग बहादुर साहब नाल ही संबंधित ने। दिल्ली चांदनी चौक जिथों जिथों गुरुदेव दा सीस निकलिया उहदे लई भी शब्द सीस गंज है। जदों आनंदपुर साहब संस्कार किया उहदे लई भी शब्द सीस गंज के। गुरु दे अस्थान सीस गंज ने ते अगे जिथे सिख सिंगणियां बच्चे शहीद होए उन्हां दे नाम शहीद गंज रखा गया है। दो शब्द याद रखियो, सीस गंज ते शहीद गंज। सिखां दे नावां नाल शहीदां दा खजाना। पर खैर मैं जो बेनती कर लगा गुरु गोबिंद सिंह की सिफत करदे हां। भाई नंद लाल साहब कहंदे ने हक रा गंजूर। वैसे गंजूर का अर्थ हुंदा जिहदे खत च कुंजी होवे, चाबी होवे। हक का अर्थ है परमात्मा सच। कहंदे ने दुनिया दे लोग सत दे मुतलाशी ने, नाम दे ढुंढाऊ ने। कहंदे ने गुरु गोबिंद सिंह दे खत विच रब्बी रूहानियत दे खजाने की चाबी है। गुरु गोबिंद सिंह चाहे तो उस दरवाजे नूं खोल के जिन्हों मर्जी मालो माल कर दे। ओदा भरोसा देखो। हकरा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह। धन गुरु गोबिंद सिंह उत्ते रब दे नूरानी इलाही अरशां तो नूर चटिया जाता है। अगले बच्चे ने हक हक आगा, यह भी फारसी का है। आगाह दा अर्थ सारे जाने, आगाह दा अर्थ है जानकार।
वैसे गुरु ग्रंथ साहिब विच एक बचन हुंदा आगाह को तरांग, उत्थे आगाह दा अर्थ जानकार नहीं, उत्थे आगाह दा अर्थ अगे अगे हो जाना। इत्थे वे हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह, जुमला फैज़े नूर गुरु गोबिंद सिंह। अगे वो शब्द वरते ने, कहते धन गुरु गोबिंद सिंह हक हक आगाह। आगाह दा अर्थ भेदू, जानकार, समझ रखण वाला। कहते धन गुरु गोबिंद सिंह नूं मत समझो केवल शस्त्र पा के बैठे कि शस्त्रधारी जरनैल है। तू चरण पकड़ के वेख, गुरु गोबिंद सिंह दे रब दे घर दियां रमज़ां सारियां जानदा, ओदा भेदू है, जानू है। हक हक आगाह गुरु गोबिंद सिंह, शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह, शहनशाह दा शहनशाह है गुरु गोबिंद सिंह। अगले बचन ने बर दो आलम शाह, दो आलम, दो आलम दा अर्थ दो जहान, दो जहाना दा मालक है गुरु गोबिंद सिंह। बर दो आलम शाह गुरु गोबिंद सिंह, खसम राजा का गुरु गोबिंद सिंह। जिथे गुरु गोबिंद सिंह दे चरण पै जान उत्थे दुश्मनां नूं भाजड़ां पै जांदियां ने, भावें अंदर दे दुश्मन होण ते भावें बाहर दे दुश्मन होण। देखो उस बंदे दी भावना, मैं कहना शरदा होवे ते इतनी दृढ़, ओनू शरदा नहीं कहा जाता। अज मेरी शरदा है जी, कल नूं मेरे वर्गा ज्ञानी आया, चार दे तर्क सट्टे ते तीजे दिन नितनम छड़ दिता, उन्हां ते दलील नाल सिद्ध कर दिता। चेते रखियो, जेड़ी शरदा दलील नाल कट्टी जाए वो शरदा हो ही नहीं सकती। शरदा दा अर्थ अडोलता, पूर्ण तौर पर समर्पित होना। खैर मैं प्रकरण अंदर रखा, उन्होंने तो इत्थों तक शब्द वरते ने कि जिन्ना भी दुनिया का कार विहार है, कहता मेरे गुरु गोबिंद सिंह तो बिना कोई नहीं चला रहा। कादरे खरकार गुरु गोबिंद सिंह शब्द वरते उन्होंने। अखीर ते मैं एक बेनती जड़ी करनी चाहना, इन्ना वड्डा विद्वान उन्हें अखीर ते क्या कहन लगे, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह तेरे चरणों में एक बेनती है। यह भी एक भगती का नमूना है कि भगत किमें अपने मालिक नूं रिझांदा है। कहंदा लोकां लई मैं विद्वान होवांगा, किसे लई मैं शायर होवांगा, किसे वास्ते मैं बहुत उच्चे घराने विच पैदा होया, मेरे मापे बहुत विद्वान, पर सच एवे तेरे आनंदगढ़ साहिब दे किले कोलों ते मन च इक्को आवाज़ निकलदी है कि जेड़े तेरे दर दे अगे बैठे हुए कुत्ते ने, नंद लाल तां उन्हां कुत्तियां दे पैरां दी ही केवल खाक है। हुण शिखर है शरदा दा। इहो जी भगती, क्योंकि एक कविता बाहरमुखी तो है नहीं, अपने इष्ट नूं समर्पित होके कि हम कूकर तेरे दरबार, इस तरह जप तू वैगुरू। भाई साहब दियां 4 सतरां मैं कह देना, कह लगे लाल सग ए गुलाम, लाल तो खलश है भाई नंद लाल साहब, ते सग फारसी विच कहंदे ने कुत्ते। गुलाम दा अर्थ आपां कर चुके हैं जिहड़ा विकिया होवे। लाल सागे गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। भावें विद्वान लोग मैनू कहंदे ने, सच एवें मैं तेरे दर दा कूकर, तेरे दर दा गुलाम खां, दागदारे नाम गुरु गोबिंद सिंह। सच एवे लोग अपने कुत्तियां दे गले च पटे पा के निशानी लांदे ने, मेरे मत्थे ते तेरी बख्शिश दी निशानी लगी है। इस सब नूं पता है कि नंद लाल गुरु गोबिंद सिंह दा कूकर है। एक भगती दी भावना है कि लाल सगे गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदारे नाम गुरु गोबिंद सिंह। अगलियां 17 ने कमतरीन जे सैगान, कमतरीन शब्द समझ दियो, कमतरीन दा अर्थ है उस तो छोटा, नीवा। कहने नहीं, मैं गलती करके कह दिता तेरे कुत्तियां वर्गा नहीं मालका, मैं तो तेरे कुत्तियां तो भी नीवा हां। एक कृपा कर, मैं विद्वान नहीं, मैं तनाड़ नहीं, जिस थाली च तू रोटी खाने, मैं तो तेरी थाली विचों रोटी दे भोरे चुकन वाला, टुकड़े चुकन वाला हाँ। कि लाल सगे गुलाम गुरु गोबिंद सिंह, दागदारे नाम गुरु गोबिंद सिंह, कमंतरीन जे सैगान गुरु गोबिंद सिंह, रेजा चीने खान गुरु गोबिंद सिंह, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। मैं तो तेरे दर ते रोटी दे टुकड़े निके निके चिन्ह वाला। मेरी सिर्फ एक बेनती सी, इस करके नहीं भी आप कोई विद्वता की गल कर रहे हैं। भावना देखो, अपने आप नूं समर्पित करना। जे भगती करनी है
ते फिर कूकर दी तरह भगत पुकारदा है मालक दे दर ते। बुल्ले दी रचना विच अक्सर पंजाबी साहित्य विच आ कॉलेज विच सिलेबस विच लगदी एक ओदी काफी, वो है राती जागे करें इबादत, राती जागण कुत्ते तेथों उत्ते। थोड़ा जिहा पाठ भेद है, किते लिखिया मिलता तय कुन उत्ते। पंजाबी दियां सतरां ने कहते ने बुलिया तू काहदा तू एहसान करना पिया रब ते। देखो भगत भगती करके भी चाहता है कि मालिक की कृपा ही समझे, अपनी कमाई का दावा ना करे। फिर मेरी बेनती सुनियो, कमाई का दावा अंदर नूं सुका दिंदा है ते भगती करके भी कह मालका तेरा तरस, सच वो सुक्या नूं भी खरे कर दिंदा। बंदा सुकदा ही उदों में जदों कहंदा असीं इन्नी कमाई कीती, असीं इन्ना जप कीता, इन्ने तप कीते, इन्ने सुखमनी साहिब कीते। मैं कई बारी कहना मना तेनू सुखमनी साहिब चेते ने, तेनू जपजी साहिब चेते ने, तेनू ये चेते नहीं जिदन दा तू जम्मिया तू गुनाह किन्ने को कीते, तू अवगण किन्ने को कीते। सिर्फ इन्ना एहसान है मैं तेरे लिए कीता। ते सच एवे जे बंदा जप तप करके भी एहसान प्रगट करदा है, खिमा कर दो जप सप रहिंदा ही नहीं, वो एहसान करने वाला अंदरों बिल्कुल सुक जाता है। बुल्ले ने बड़ा सोहना एक प्रमाण ही लिया ना, कहने तू रात जाग के इबादत करना ते सवेरे उठद्या सार कहना आखिर सारी रात चौंकड़ा मार के बैठिया अल्लाह खुद ही मैं उच्ची धुनी लाई क्योंकि वो इस्लाम नाल संबंधित है। ते सवेरे उठ के मस्जिद भी जाके कहना अल्लाह सारी रात पुकारिया आखिर मैनू इन्ना कुछ देगा। कहंदा कुत्ता सारी रात मालक दे दर ते भौंकदे, कदी मालक दे बूहे अंदर नहीं आउंदा। वो भौंकण दे बावजूद सवेरे रूड़ी उत्ते जाके बैठदा। वो भौंकण दा हक तां नहीं मंगदा, वो भौंकण करके पलंग तां नहीं मंगदा, वो भौंकण करके मालक दे बराबर ते नहीं बैठदा। ओदा ख्याल देखो, राती जागे करें इबादत, राती जागण कुत्ते तैथों उत्ते। अगे वो कहंदा भौंकण बंद मूल ना हुंदे, वो सारी सारी रात भौंकदे ने, दिने जा रूड़ी ते सुते तेथों उत्ते। खसम अपने दा दर ना छड़ दे, भावें वजन जुत्ते तेथों उत्ते। चल बुलिया वो पीर मना लै, नहीं तां बाजी लै गए कुत्ते तेथों उत्ते। हुण देखो एक असल च ये नहीं कि मैं वख वख प्रमाण दे रहा, मेरी एक बेनती है, भगत किसी भी पद्धर ते जाके अपने मालक नूं रिझांदा है। मैं अगे तुरां कि धन धन भाग तिना भगत जना, धन कहियो ना भगतां नूं जिन्हां ने परमात्मा नूं पुकारिया। सच गुरु नानक साहब जिन्ना भगत नूं मान गुरु घर विच दिता गया, शायद किसी साहित्य विच भी दिता गया होवे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना शब्द दोहरा देवां किसी नूं चैलेंज करके नहीं, पर अपने गुरु ते भरोसा करके कहांगे हिंदुस्तान विच कोई धर्म ग्रंथ दिखाओ जिहदे विच एक कपड़े सीण वाले दी रचना दर्ज की गई होवे, एक जोड़े गंढण वाले दी रचना दर्ज की गई होवे, जिहदे विच राजियां नूं मालिश करन वाले सैन वर्गे दी रचना दर्ज की होवे। केवल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अमृत बोल ने, जिथे गुरुदेव ने उन्हां भगतां दे अमृत भोजन दर्ज कर दिते जिन्हां नूं अखौती धर्मी लोकां ने मंदिरां विचों ठुड्डे मार के बाहर कढ दिता। भगत दा मान किन्ना। एक बारी बाहर किसी ने सवाल किया सी कि देखो जी गुरु साहिबान शब्द वरतने आ, भगतां नूं भगत कहने, मैं इक्को बेनती करनी बस। हुण तां चलो जिस तरह जिधर लोग ज्यादा हो जाण सारिआं नूं ओही बोलना पै जांदा, क्योंकि तरीका है ना, ये कोई महसूस ना करो लाइव भावें चलदा है। बाणी ज्यादा कबीर साहब दी है, कबीर साहब अजे भी संत है क्योंकि पंजाब विच ओहदियां वोटां इन्नियां कोई नहीं, जिहदी वोट ज्यादा गुरु। सच है वे गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द की रोशनी च देखिए, जिन्नी बाणी तुसीं पढ़दे हो, किसी भी गुरु साहिबान की बाणी के आरंभ विच ध्यान दिया जे उन्हां दा नाम लिखे, किसी गुरु साहिब की 6 गुरु साहिब की बाणी, गुरु नानक साहिब की जपजी साहिब के आरंभ विच किते लिखिया मिलता है कि जपजी साहिब गुरु नानक देव जी का। गुरु अंगद साहिब के 63 श्लोक ने, किते दसो लिखिया मिलता है कि बाणी गुरु अंगद देव जी की। महला दूजे मिलता है ना, 17 रागां च
गुरु अमरदास की बाणी है, पर 17 रागां च कोई शब्द, कोई शलोक, कोई पौड़ी ये दिखा दे कि उहदे ते लिखिया होवे बाणी गुरु अमरदास जी की। गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव हजूर दी 30 रागां च बाणी है, पर कोई हजारां शब्द, इकल्ले गुरु अर्जुन देव जी दे 2200 दे करीब शब्द ने। जे इं समझो कल्ले गुरु अर्जुन देव की बाणी होवे ना वाक करन दी मतलब बेअदबी वाला शब्द ना समझो, कल्ले गुरु अर्जुन देव जी दे शब्द गिनो ते 750 अंग केवल गुरु अर्जुन देव की बाणी का बनेगा। 1430 अंग ने जो छपाई है, जिहड़ा दरबार साहब हुंदा प्रकाश, वो अंग इक्को जिहे नहीं, याद रखियो। वो लिखत वाली है, हस्तलिखत है, ते जेड़े हस्तलिखत स्वरूप ने बाणी इक्को जी है, अंग इक्को जे नहीं, क्योंकि लिखारी ते निर्भर करदा उन्हें अखर बरीक पाया कि अखर वड्डा पाया। जे अखर वड्डे लिखेगा तो शब्द अगे जाएगा। यही कारण कई बार असीं कहने उत्थे जिहड़ा हुक्मनामा हुंदा है, साडे घर विच प्रकाश कीता उत्ते विचकारों हुंदा है, उहदा कारण ये वे वो हस्तलिखत स्वरूप ने, वो शब्द अगे पिछे ने, अंग इक्को जिहा नहीं पर शब्द सारे इक्को जिहे। हुण गुरु अर्जुन देव जी दे शब्द, गुरु रामदास दे शब्द, असी गुरु तेग बहादुर साहब का जिक्र किया। किसे गुरु साहबान ने बाणी शुरू करदिआं ये नहीं लिखिया कि बाणी गुरु तेग बहादुर जी की। ये मैं इस करके बेनती कर रहा, पर उत्तर दे सकने भावना नाल, नफरत नाल नहीं, कि भगत का दर्जा कितना उच्चा है। उत्थे इक्को शब्द मिलता है, महला पहला, दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां ते नौवां, यही है। ते थले सच एवे महला दूजा है, पर श्लोक दे अंत विच कहे अंगद किते नहीं आया, किते गुरु अंगद साहब ने अपना नाम नहीं वरतिया। गुरु अमरदास ने अपनी रचना च कि अमरदास नहीं किया। सच एवे कि गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव इक्को शब्द वरते ने, नानक नानक नानक। ਇਹਦਾ एक कारण है गुरमुखो, धन गुरु नानक साहब आदि गुरु ने, वो कहते ने महला चेंज खुंदा रहा है, शरीर पहले तो दूजा, दूजे तो तीजा, चौथा, पंजवां, नौवां आया, पर चेते रखियो अंदर वाला नानक दूजा नहीं आया। नानक की जोत केवल इक्को ही वरदी रही है। महला पहला, दूजा, तीजा है, पर नानक शब्द जोत इक्को वे। किड्डी वड्डी रमज पा दी कि दूजा नानक, तीजा नानक, चौथा नानक नहीं, नानक केवल इको, शरीर दूजा, तीजा, चौथा है। इसे नूं भाई गुरदास साहब ने कहा, अर्जन काया पलट के मूर्त हर गोबिंद सवारी। भट्टां नूं असीं पढ़ने, असीं जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद भयो, तत् स्यों तत् मिलायो, अंगद कृपा तार, अमर सतगुर थिर कियो, अमरदास अमृत छत्र गुरु रामै दियो, गुरु रामदास दर्शन परस कै मथुरा अमृत बैन, मूर्त पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जन पिखो। नैन कहते जी जोत वरतदी रही ना, वो पंजवें धन गुरु अर्जुन दे विच मैं सिर प्रकरण विचार की बेनती करनी चाहना कि भगतां दा किन्ना उच्चा दर्जा। देखो भगत साहब आप खुद अपनी रचना च कई थावां ते पढ़दे हां, अंदर चीस उठदी है कि भगती करने वालियां नूं किन्ना कु लोकां ने माड़ा किया। जदों रविदास साहब वर्गा महापुरख चितौड़ पहुंचदा है ते एक थां ते प्रशादा छकन लगदे ने, ते जेड़े उच्ची जात वाले विद्वान ब्राह्मण ने वो राणी जालाबाई नूं कहंदे ने, चितौड़ वाली राणी नूं, कि जे ये चमड़े का काम करने वाला साडे नाल बिठाना है, शराप लगेगा, असीं बैठ के रोटी नहीं खाएंगे। रविदास साहब उठ बैठे, कहते ने भले पुरखो तुसी विद्वान हो, मैं तो पढ़िया भी नहीं। देखो भगत, भगत हारदा होया भी जित जाता है, हंकारी जितदा होया भी हार जाता है। कहने लगे मेरे पल्ले तो कुछ नहीं, तुसी विद्वान, तुसी वेद पढ़े, तुसी सिमरतियां पढ़ियां, तुसी पुराण पढ़े, तुसी तिलक लाए, तुसी जंजू पाए, तुसी मंदिर च आरती उतारते हो, पर सच एवे मेरे कोल तां कुछ भी नहीं, मैनू अधिकार ही कुछ नहीं पढ़न दा। तुसी प्रशादा छको, मैं नहीं। भगत माल च एक गल लिखी है, कहते ने जदों वो पिछे खटे ने, आप बैठ गए, भगत जी पिछे हट गए, परमात्मा ने ऐसी खेड वरताई, हर एक ब्राह्मण नूं खब्बे ते सज्जे रविदास बैठा ही नजर आउंदा है, ते आवाज दे के कहंदे ने किथे गया,
मेरे नाल बैठा है, दूसरा कहता मेरे नाल बैठा है। ते इक्को दम उठ के खड़े हो गए, सचमुच सारे चरना च झुके। उस वक्त भगत ने एक गल कही, कहन लगे नगर दे लोगो तुसी लुक के मत कहो कि मैं चमार खां, तुसी शरेआम बाजार च खलो के कहो मैं चमार खां। उन्हां दा शब्द कह, पर कहंदे ने मेरी चमड़ी नूं चीर के देखो, मेरे रोम रोम नाल कन ला के देखो, मेरे शरीर विचों राम तो बिना किसी दी आवाज आउंदी ही नहीं। तुसी ब्राह्मण हो पर तुहाडे अंदरों खंगता तो बिना आवाज कोई नहीं आउंदी। उन्हां दा शब्द है कि नागर जना मेरी जात बखियात चमारन, तन तन भाग तिना भगत जना। आप जी कहोगे भी ये प्रमाण मैं तां चुनिया, इहदियां अखीर वालियां तुकां मैं अर्ज करनियां ने। सच नागर जना, नागर जना दा अर्थ नगर दे लोगो मेरी जात बखियात चमारंग, हृदय राम गोबिंद गुण सारंग। अखीर ते कहंदे ने मेरी जात कुट बांडला, कुट बांडला दो शब्द ने, चमड़ा कटना ते चमड़ा सीना बनना। मेरी जात कुट बांडला, ढोर ढवंता नितै बनारसी आस पासा, अब विपर प्रधान तै करें डंडोत। विद्वाना विचों विद्वान सिरे दा प्रधान विद्वान कहंदे ने आके डंडोत करदा है। ते मैं सोचना मना ये तेनू मत्थे नहीं टिकदे पे, ओदे नाम नू टिकदे ने जिहड़ा तेरे अंदर नाम चल रहा है। अब विपर प्रधान तै करें डंडोत, तेरे नाम शरनाए रविदास दासा। देखो गुरु घर दे अंदर भगतां नू बहुत उच्ची थां दित्ती गई। पहली वार सी कि गुरु अमरदास जी ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च तुका लिख दित्तियां। कहन लगे कबीर कहंदे ने जुलाहा, नामदेव नू कहंदे ने छींबा। कहंदे ने गुरु घर विच दोनों ब्राह्मण ने, क्योंकि इन्हां ने ब्रह्म नू पहचान लिया है। नामा छींबा, कबीर जुलाहा, पूरे गुर ते गत पाई। ब्रह्म के बेते शब्द पछाणे खौमै, जात गवाई सुर नर तिन की बाणी गावे कोई ना मेटे भाई। सतगुरु कहंदे ने धन धन भाग तिना भगत जना। हुण जे भगतां वल देखो, कल्ले 15 तां जिन्हां दी बाणी है। एक मैं बेनती करा, इहदा मतलब ये नहीं कि भगती विच रुकावट आ गई, 15 तो बाद कोई भगत नहीं पैदा होए। जो साडे कोल सिद्धांत है वो 15 दे शब्द ने, ते इन्हां 15 दी बाणी पढ़ के पता नहीं किन्ने को भगती वाले होर पैदा हो गए। उन्हां सारियां दे भाग धनता जोग, धन धन भाग तिना भगत जना। अगली अद्धी तो के जो हर नामा हर मुख कहते हैं, ਇਹਦੇ अर्थ ने जो अपने मूँह नाल खरी दे नाम नू कहंदे ने, जिन्हों असी जाप कहने, जिन्हों आपां कीर्तन कहने। हुण सब तो पहली शुरुआत परमात्मा दे घर विच साडी इस जबान तो होनी, क्योंकि हर नामा हर मुख कहते हैं। मुख तो जदों कोई कहंदा है इहदा फल की मिलदा है। वैसे तां भावना वाले अमृत वेले उठ के इकांत विच बैठ के वाहिगुरू शब्द दा जाप करदे, मूल मंत्र दा जाप करदे। कई सज्जन उंज गुरबाणी दा बोल के पाठ करदे। हुण जिस मुख चों बाणी कही जांदी, जिस मुख तो नाम जपिया जांदा है, ये मुख तो जपिया होया की साडे ते असर करेगा। क्योंकि बाणी विच दोनों पाखी ने, राम राम करता जग फिरै राम ना पाया जाए। पर दूजे पासे यह भी क्या, चुप ना कर, जे तेनू रब ने जबान दिती है तू बोल। देखो आ जिहड़ी साडी एक जबान है शुरुआत दे तो। दास कई बारी बेनती करदा है, साडे शरीर दी शुरुआत भी जबान तो है, साडी बंदगी दी शुरुआत भी जबान तो है। ते सच है वे गुरु ग्रंथ साहिब दी पहली बाणी, ओदा नाम भी जबान दे जप तो शुरू हुंदा है। 3 गल्लां मैं कहियां ने। पहली गल शरीर दी शुरुआत इस जबान तो किवें है। हर बच्चा जन्म लैंदियां उन्होंने कोई पता नहीं कि जिस मां ने जन्म दिता इहदे नाल मेरा रिश्ता की है। जमदा बच्चा मां तां शब्द नहीं बोलदा, ओहदियां अखां ने, पर देखण दी पहचान करन दी सोझी नहीं। बच्चा एक घंटे दा 2 घंटे दा महीने दा छड्डो, कई बारी बच्चा साल दा जदों 1.5 साल दा चलन लग पे, ओहदियां अखां नूं तां उदों भी समझ नहीं पैंदी। कई बारी वो सप नूं खड़ाउणा जाण के पकड़न दा यतन करदा। जे समझ पैंदी होवे ते सप दे नेड़े जाए, पर नहीं।
ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਵੇਖਦਾ ਚਾਰ ਚੁਵੇਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿचान नहीं। ਕੰਨ ਨੇ पर अजे परोड़ वाली स्रोत नहीं। हाथ ने पकड़ नहीं, पैर ने चलन की ताकत नहीं। सब तो पहला बच्चे नूं इक्को पहचान बनती है, जदों जन्म हुंदा है, पेट विच भुख पैदा हुंदी है, मां घुट के अपने सीने नाल लांदी है, सब तो पहला बच्चे नूं समझ पैंदी है मां दा दुध किवें चुंगना है। जबान तो शुरुआत है ना, जो हर नामा हर मुख कहते हैं। सिर मैं बेनती करनी चाहना, जाप का की लाभ है। ये जे कल्ले जाप ते बोलीए आप देखो, ये बहुत विस्तार है। जाप केड़े किन्ने कु ढंग दा हुंदा है, जाप केड़ी थां ते करना चाहिए है, जाप वेले किहड़ियां गल्लां तो सुचेत रहना चाहिए, जाप वेले केड़ी अरदास करनी चाहिए। इहनूं कर्मकांड मत समझियो, क्योंकि हर बंदे दा ये अपना निजी जीवन है। हुण जदों वो बच्चा दुध पींदा है, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ कोई पता नहीं, बाकी ਉਹਦਾ अंग अंदर ਦਾ सिस्टम काम करता है, हार्ट चलता है, किडनी चलती है, स्वास चलते हैं, पर बाहर दे दिसदे होए अंगां विच सब तो पहला ਉਹਦਾ मूँह काम करता है। मूँह नाल दुध पीना शुरू करे, ਉਹਦੇ तन नूं ताकत मिलती है। सिखा तू मूँह नाल गुरु जपना शुरू कर, तेरे तन मन ते आत्मा तिन्हां नूं ताकत मिलेगी। देख, शुरुआत तेरी जबान तो है, जाप तो है। दूसरी बेनती कि मूँह तो खुराक शुरू होंदी है। पहली गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का नाम जप है, जप का संबंध भी जबान नाल है। ते तीसरा, जे किसी ने परमार्थ की शुरुआत करनी है तो उन्होंने पहला बोलन तो करना पएगा, क्योंकि बोलन तो बिना सुन की जांच नहीं आ सकती। पहला आप बोले फिर उन्होंने सुने। हुण जदों जाप कोई करदा है, क्योंकि जबान जे नाम ही जपो ना, ये सारा दिन बड़े काम कर दी। गुरु अर्जन साहब का तो एक पवित्र श्लोक ना, सहस्कृति कली जबान नूं मुखातब करके वे, हे जे वे हे रस गे मधुर प्रय तोइंग। हे जबान, रस गे दर ते रसा नूं चखण वाली, तेनू हर स्वाद मिठा लगता है, पर पता नहीं जदों तू राम नाम वहगुरु कहनी उदों फिक्की क्यों पै जानी है। हे जे वे हे रस गे मधुर प्रय तोइंग। अगे बचन है कि सत हतंग, गुरु अर्जुन देव कहते ने जदों सिमरन की जाप की गल चले, हतंगदार ते तेरी मौत हो जाती है। परम बादंग, जे दो भरावां दे घर भी उजाड़ने होण, एक बारी तू शब्द बोले तो कई साल तो एक दूजे नाल बोलदे भी नहीं, क्यों जबान ही कर दी। हे जे बे हे रस गे मधुर प्रय तोइंग, सत हतंग परम बादंग। फिर जे बंदा कोई जबान नाल जपे, असी दूजा पा केवल लईए कि भगत मुख तो कहंदा है, बोलदा है। सच एवे किन्ना को बोलदा है, बोलन का फल की है। गुरु ग्रंथ साहिब कहने जबान तोड़ भी सकती है ते जबान जोड़ भी सकती है। जे फिक्का बोलांगे, टूट प्रीत गई बुर बोल, बुरे बोलां नाल टुट जांदा है ते कल्ला बंदा किसा दूजे नूं नहीं दुखांदा। मैं तो एक बार अर्ज की सी, जदों किसे बंदे दी जबान दा बोल किसे नूं साड़े, साड़न दा मतलब आप समझने, एक गल चेते रखियो, खुद भी बंदा सड़िया होया है। सियाणे विद्वान कहंदे ने कि माचिस दी तीली किसे दे घर नूं तां फूकेगी जे तीली दे मूँह नूं पहला अग लगेगी, जे अपना मूँह साड़ेगी तो किसे नूं फसाड़ेगी। सच है जिहदी जबान किसे दा अंदर साड़ दी है, वो अंदर पहला खुद ही सड़िया हुंदा है। तीली खुद सड़ेगी, दूजा सड़ेगा। महाराज कहंदे तू जबान नाल जे फिक्का बोलेगा, तेरी बॉडी ते भी असर होएगा। अक्सर जेड़े बंदे चोखा फिक्का बोलते हैं, वो कभी भी खुश नहीं होंगे। महाराज जी ने कहा, नानक फिक्का बोले तन मन फिक्का होए। बाबे फरीद ने कहा, एक फिक्का ना गल आए सबना मैं सच्चा धनी। वो ना जबान तो फिक्का बोल, पर जदों कोई फिक्का बोलता है उदों तन ते असर हुंदा है, ते जदों कोई गुरु का शब्द बोलता है उदों मिठास अंदर भरदी है। तन गुरु ग्रंथ साहिब जी के बचन ने 3-4 प्रमाण ने कि जेबा नाल बोल। गुरुदेव ने फरमाया कि रसना जपिया एक नाम, इया सुख आनंद घना आगे जी कै संग काम। तू जबान नाल जप अगे चलेगा, कटिया तेरा अंग रोग,
तू गुर प्रसाद कर राज जोग। दूसरा महाराज जी का बचन आंदा है कि ए मन ईटी खात करो। पूरा शब्द नहीं मैं लिया, भांडा धोए बैस धूप देवो, क्योंकि ओदी व्याख्या लई समा चाहिदा है। सीधी जे एक उदाहरण, हुण तां चलो दुध रिड़कण वाला अपने घरां च रिहा ही नहीं सिस्टम, दुध रिड़कने किसे भी नहीं। पुराने घरां विच जदों अपनिਆਂ च रात नूं जाग ला के दही जमाना, दही जमदा है। सवेरे अमृत वेले बीबियां लक्कड़ दे फुੱਲ वाली मधानी पांदियां सन। मधानी दे 4 चवेरे नेत्रा सी, 2 गुलियां सन, इट्टियां कहिंदे सन। वो जिहड़ा फुੱਲ है ना, वो लक्कड़ दा खब्बे सज्जे घुमदा है। जदों पकड़ के हाथ नाल नेत्रे नाल घुमांदियां सन, उसे फुੱਲ दे उस मधानी दे घुमण करके दही रिड़कण दी किरिया हुंदी है। उसे मधानी दे करके कि दही विचों मक्खन उत्ते आ जांदा है। गुरुदेव कहंदे ने जिवें जम्मे होए दही विच मधानी फेरिए, उहदे विचों मक्खन उत्ते आ जांदा है। टिकिया होया हिरदा जदों जाप करेगा, सच एवे दी जबान मधानी बन के दे अंदरों अमृत नूं प्रगट कर देवेगी। लक्कड़ दी मधानी मक्खन पैदा कर दिए ते जबान दी मधानी सच एवे अमृत पैदा कर दिए। महाराज जी ने कहा ए मन ईटी खात करो, फुन नेत्रो नींद ना आवे, रसना नाम जपो। जप रसना तू, रसना नाम जपो ता मतिया इन बिद अमृत पावो। हुण जदों जबान नाल जपने ये सिमरन कदों बनदा है? जिहड़ी अगली तुक असीं रात नूं वाचनी है, कल नूं अज राती दोवें तुकां संत ते साध वालियां। अगली तुक है ना कि धन धन भाग तिना संत जाना जो खार जस सरवणी सुनते हैं। पहला बोलना मुख कहते हैं, फिर सुनते हैं, फिर आया कीर्तन करने बारे। जिन्नी देर तक बंदा जपदा नहीं, उन्नी देर तक सुनदी जाच नहीं। जिन्नी देर तक अंदरों नाम ना सुनाई दे, उन्नी देर तक गाउण दी जाच नहीं, क्योंकि ये अवस्थावां ने अंदर दियां। हुण महाराज जी ने ते शब्द वरतिया कि जेड़े रसना नाल जपणगे। मैं कहना जे टाइम नहीं ना मिलता ज्यादा, मेरी एक बेनती है, देखो तुसी जपण वाले बैठे हुए नहीं कि मैं कोई हुक्म झाड़न लगा। ਸਕੂਟਰ ते गड्डी ते साइकिल ते कार च भी बैठे हो ना, मैं गुरु ग्रंथ साहिब तो भै खा के कहना एक मखीना नेम बना लो कि जिस सीट ते मैं बैठा बैठदे सार मैं वाह लगे केवल शब्द का जाप ही करना है। सच एवे एक मखीने तो बाद उस तो पहले ही जदों आपां गड्डी का दरवाजा खोलांगे, सीट ते बहिंदियां सार पहला काम यह होवेगा जाप अपने आप ही चलन लग पवेगा। क्योंकि जिथे शब्द जपिया जाता है, दफ्तर होवे सिख नूं तां मैं कहना ये तां दोनों हथी लोटे जिन्नी लुट सकदा लुट लवे। एक किते भी जाए बस जपना शुरू कर देवे, रौला पाउण दी लोड़ नहीं। जिथे भी बैठेगा, मैनूं जख्मी साहब भाई धर्म सिंह उन्हां दी गल चेते वे, वो कहंदे ने घरों तुरदियां कुछ नहीं करन जोगा, गड्डी दी सैल्फ मार लग्या इन्नी तो की कह लिया कर, सर्ब ठोर मो हो सहाई, दुष्ट दोख ते लियो बचाई। मैं चलिया वां सारियां थावां ते मेरा मददगार होवी, शब्द इको ही कहना है। फिर मैं बेनती जिहड़ी कर लगा, जदों असीं जपना शुरू करांगे ये फिर सिमरन बाद विच बनेगा। ठीक है, असीं सारे मैं कल भी अर्ज परसों कीती सी, जाप नूं भी सिमरन कहने, माड़ी गल नहीं कह लईए, पर असल च सिमरन जाप तो बाद शुरू हुंदा है। साडे दो मन ने, कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड, अचेत मन। जपना इस करके वे कि तल हील विच थले नाम अंदर तुर चला जाए। जदों नाम अचेत मन भी जाएगा, उदों बोलन की लोड़ नहीं, उदों पिया होया अपने आप ही सिमरन हो जाता है। हुण सिमरन बोल जाप इनू किरिया चाहिए, जाप लई जाग के जबान चाहिए, जाप वास्ते सानू बोलना पेगा। सिमरन लई कोई जरूरी नहीं बंदा जागदा होवे। फिर मेरी बेनती सुनियो, सिमरन लई जरूरी नहीं कि जागदा होवे, सुते होए दा भी सिमरन चलेगा। असीं कहांगे भी साइंस नहीं मन्नेगी, मन्नेगी साइंस भी। जदों बंदा सौंदा है रात नूं असीं सौंने आ, कदी मुकम्मल शरीर नहीं साडा आराम करता। सवेर तो शाम तक दौड़ भज करो, जिन्ना हार्ड वर्क कोई करेगा, औखा काम करेगा, हो हार्ट उन्ना तेज ओदा जिहड़ी धड़कन होवेगी। पर कदी किसे बंदे दे
सौण लग्या खाट विचों तां आवाज नहीं आई कि अज मैं तेरे नाल थक गया, तू रात नूं सोवेगा ते मैं भी सोवांगा। बंदा सौंदा पर हार्ट दी बीफ तां चलदी है। कदी सवास काम करदियां तेज आउंदे ने, सुत्तियां सवास कदी बंद नहीं हुंदे। खून दा प्रैशर बंद नहीं हुंदा। किडनी खून सुत्तियां भी साफ करदी है। सिखा जे सुत्तियां हार्ट चलदा है, सुत्तियां सवास चलदे ने, सुत्तियां खून दा सर्कल चलदा है, तेरे अचेत मन भी जदों नाम चला जाएगा तू सुत्ता होवेगा शरीर दा कुछ हिस्सा लैके, पर सिमरन सुत्तियां खोया भी चलदा रहेगा। सतगुरु ने बाणी विच क्या क्या सवना क्या जागना, गुरमुख ते प्रवान जिन्हां सास गिरास ना विसरै ते पूरे पुरख। प्रधान मेरी बेनती है जाप करिए, जाप सिमरन बने। सिमरन फिर सुनिया जाए, जिन्ना कोई सुनेगा उन्ना गहरा जाएगा। सतगुरु ने बचन किते ओ मुख तन। हुण जबान तो सारा काम शुरू हुंदा है। इत्थे दो मैं उदाहरणां दे के संपन्नता वल आवांगा। देखो, रुख नूं कदी किसे माली ने, भावें अमरूद होवे, अंब होवे, अनार होवे, कोई फल होवे, कदी किसे माली ने, बागबान ने फलों के छिलका छिलड़ चीर के विच रस नहीं भरिया। कदी किसे नहीं भरिया। किसे इंजैक्शन ला के रस नहीं भरिया फलों विच। किवें भरिया जांदा है? इत्थे एक होर बेनती, कई वारी असीं कहने आ कि जपदे इन्ने सालां दे पए आ, रस पता नहीं क्यों आउंदा। जिन्हों मर्जी पुछ लो, किसी दे पुछिया रस दा पता नहीं लगना। माली दा काम है गोडी देना, माली दा काम है बाग दी वाड़ करना, माली दा काम है खाद पाना। प्यारिओ, रस भरना तां उत्ते सूरज दा काम है। ये सूरज दीयां किरणां नाल, चंद्रमा दीयां रिश्वां नाल भरिया जांदा है। तू अपना फर्ज अदा कर जो गुरु ने कहा है। रस भरना गुरु दा काम है। सूरज फिर भी फल नूं कुछ महीनियां दी क्रिया प्रोसैस तो बाद रस भरदा है, पर यह सूरजां दा सूरज ऐसा है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ महीने भी लग सकते हैं। ये एक छिन विच मत्था टेकदियां भी रस भर सकता। ये ਇਹਦੀ बख्शिश है। महाराज जी ने कहा, देखो जड़ नूं पानी दिओ, वृक्ष दी रुख दी जड़ नूं पानी मिले ते पूरे रुख विच पानी समा जांदा है। जिहदी जबान दी जड़ नूं वाहिगुरू गुरमंत्र मिल जाए, नाम उहदे रोम रोम विच समा जांदा है। रोटी जबान नाल रस लैके खाने आ, जे 10 मिनट लंगर भी छकिया होया प्रशादा 24 घंटे तन नूं ताकत दिंदा है, ते 10 मिनट कीता होया जाप 24 घंटे नहीं मरण तो बाद आत्मा दा साथ दिंदा है। इनू प्रैक्टिकल तौर ते गुरुदेव ने कहा, उन्हां भगतां नूं धन कहो जिहड़े मूँह नाल बोले ते रब नूं बोले। कबीर जैसा महापुरख बोलिया, उन्हें तां इत्थों तक क्या, मां मेरिए जब लग तागा बाहो बेही तब लग बिसरै राम स्नेही। उन्हां ते आवाज दे के क्या, कबीर केसो केसो कूकीऐ तन तन भाग तिना भगत जना। केसो केसो कूकीऐ ना सोईऐ आसार, रात दिवस के कूकणै कवू कै सुने पुकार। पुकार उसन धन गुरु अर्जुन साहिब दा बचन बारंग बार बार प्रभ जपीऐ, पी अमृत ए मन तन तरपीऐ। एक पौड़ी असी रोज जपजी साहिब दी पढ़ने आ। इस पौड़ी दे अर्थ ही जाप नाल ने। देखो, जबान एक शुरू कर दी है, पर बाबा नानक कहते ने एक जबान 20 लाख जबाना बन जाती है। एक दो जीवो लाख हो हैं, ये अवस्थावां ने, कहण मात्र नहीं। एक दो जीवो लाख हो हैं, लाखों में लखवीस, लख लख गेड़ा आखियां एक नाम जगदीश एत रहा। पत पवड़ियां आ पति दे घर दा जान दा रस्ता ही इन्ना जाप कर। ए तरह पत पवड़ियां चढ़िया होए अकीस। हुण एक तां इन्ना जाप करके नखां बंद करदा ते दूजा मेरे वर्गा ओदी चौंकड़ी वेख के चौंकड़ी मारन लग पैंदा, मैं भगत बन गया। बाबा जी ने कहा, जमीन ते तुरन वाली कीड़िए, तू आसमान विच उड्डण वाले पंछियां दी रीस ना कर। रीस नाल जाप नहीं हुंदा, नज़र नाल जाप हुंदा है। बचन है, ए तरह पत पवड़ियां चढ़िया होए 21, सुन गल्लां आकाश की बंदगी वालियां दी। कीता आई रीस, नानक नदरी पाई है। ये एक दो जीवो लाख हुए ओदी नदर है। नानक नदरी पाई है, कूड़ा कूड़ी, ठीस ठीस दर थे गप।
कहते ने बंदगी तो बिना जे कोई बोलता एवें गप्पा मारी जाता है। देखो बाबे नानक का फैसला समा हो गया। रात दे दीवान विच इस लड़ी नूं दो तुकां मैं यतन करांगा, उन्हां दे अर्थ हो सकण, दो बज जाणगियां, वो बचणगियां ते फिर दोबारा कथा करन वास्ते आवां, क्योंकि वो प्रकरण रह जाएगा। फिर उसनूं आपां करांगे। हुण आओ मैं 2-3 मिनट तुहाडे लैणे ने, जिहदी गल कीती उहदा जाप जरूर कर लईए। करो किरपा सारे अपने अंदर जिन्ना जाना है, बीबियां भैणां वीर, क्योंकि कारोबार वाले हो तुसीं ते जिन्हां कोल वक्त है, आओ 2-4 मिनट मैनू असीस दिओ। इस करके नहीं कि आपां कोई बाबे बन के संत बन के नहीं, हर सिख दा फर्ज है जिथे खलोवे अपने गुरु की गल जरूर करे। आओ तुसी जदों उच्ची बोलते हो उहदे नाल सच एवे मेरा अंदर भरदा है। करो किरपा और उच्चारण करो जी। वाहे गुरु, करो किरपा। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज आप जी दा कोटान कोट शुकर। तरस करके मालिक आप जी ने विचार दी दात बख्शी, साध संगत बेअंत भुलां होइयां बख्श दिया जे। रात दे दीवान विच इस लड़ी नूं आपां अगे तोरांगे। जाप भी थोड़ा जिहा ज्यादा करांगे, क्योंकि असली तत्त दी गल यही है। बाकी तो सब प्रेरणा है, बाकी तो उद्यम में चलो भी चलिए। बस जदों कोई जपेगा मालिक कृपा करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू।